फर्स्ट पार्ट की एंडिंग में हमने देखा था कि ओ आर्यन सेओजन से कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं मरने दूंगी। सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में सेओजन उसकी बातों को सुनकर कहता है कि तुम डिटेक्टिव हो क्या, जैसे कि तुमने सब कुछ पहले से पता करके रखा हो कि मैं मरने वाला हूँ, कुछ भी बोलती हो। देन ओ आर्यन बोलती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। सेओजन कहता है कि इसी बात पर तो मुझे हंसी आ रही है कि तुम सीरियस हो। देन ओ आर्यन सारी बातों को साइड में रखकर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सेओजन को उसकी बातें सुनकर थोड़ा ऑड सा लगता है, उसे समझ नहीं आता है कि ओ आर्यन ऐसी बातें क्यों कर रही है, इसलिए वो ओ आर एन से कहता है कि शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये सुनकर ओ आर एन सोचती है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे कैसे भी करके तुम्हें मरने से बचाना है। नेक्स्ट सीन में हम सेओजन को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं, वहीं पर ओ आर एन सेओजन को देख रही होती है और उसके लिए काफ़ी स्ट्रेस भी होती है। तभी उसे स्ट्रेस में देखकर सेओजन का फ्रेंड सेओजन से कहता है कि जब से ओ आर एन सीढ़ियों पर गिरी है तब से बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है और पता नहीं कहाँ तो खोई रहती है और तो और बकवास भरी बातें भी करती है। तभी वहीं पर ओ आर एन को उसकी फ्रेंड सुजिन का मैसेज आता है और वो उससे कहती है कि तुम्हें याद है ना कि आज हम एक शॉप पर जाने वाले हैं। वो मैसेज पढ़ी रही होती है, इतनी में उसके पास चायुंग सांग आता है और ओ आर एन को बताता है कि सुजिन उसे पूरे स्कूल में ढूंढ रही है। ओ आर एन उसे कहती है कि हाँ, अभी अभी उसका मैसेज आया था और वो उसे पूछती है कि तुम बास्केटबॉल नहीं खेल रहे हो। तो चायुंग सांग कहता है कि नहीं, आज मैं थका हुआ हूँ और वो धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम गेम देखने आओगी तो मैं पक्का खेलता। उसकी बातों से तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उसको ओ आर एन पर क्रश हो। तभी ओ आर एन चायुंग सांग से सेओजन के बारे में पूछने लगती है और वो उससे कहती है कि तुम सेओजन को मुझसे पहले से जानते हो तो तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा पता होगा। तो क्या उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या, कहीं वो डिप्रेस तो नहीं है। चांग सांग रिप्लाई देता है कि अगर सेओजन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी भी तो वो किसी को नहीं बताएगा और कहता है कि वैसे भी वो अपने स्कूल का एक अच्छा स्टूडेंट है और भला उसे क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी टाइम बाद चांग संग बताता है कि हमारी क्लास में एक लड़का है जो कि सेओजन को लाइक नहीं करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेओजन को इस बात से कोई फ़र्क पड़ता हो और उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देन वो पुआरन को ये भी बताता है कि अगर तुम्हें सेओजन के बारे में ज़्यादा डीपली जानना है तो तुम उन बुक्स को चेक करो जो सेओजन अपने फ्री टाइम में और फोटोग्राफी क्लब में पढ़ा करता है। देन हम अगले सीन में सेओजन और उसके फ्रेंड्स उयोंग को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल खेलने के बाद काफ़ी थके हुए दिख रहे होते हैं। तभी वहीं उयोंग की गर्लफ्रेंड सुजिन आती है। उयोंग सुयिन से पूछता है कि तुम गेम देखने क्यों नहीं आई थी, जिस पर सुयिन रिप्लाई करते हुए कहती है कि वो आने तो वाली थी लेकिन ओ आर एन ने उसे उसके साथ शॉप पर जाने के लिए बहुत वेट करवाया, इसलिए वो नहीं आ पाई। इस पर उयोंग उसे कहता है कि ओ आर एन वो तो बास्केटबॉल ग्राउंड पर ही थी। ये लोग ओ आर एन के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर चायुंग सांग आता है और सुजीन से कहता है कि ओ आर एन तो ग्राउंड से कब की चली गई है, क्या वो तुमसे मिलने नहीं आई। ये सुनकर सुजिन गुस्से में कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है और मैं अब उसे ढूंढ भी नहीं सकती, यहाँ तक कि उसने आज सुबह क्लासेस भी अटेंड नहीं की, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही है। सुजिन की बातें सुनकर सियोन कुछ सोचता है। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें सुजिन ओ आर एन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर ओ आर एन कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बस तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। सुजन कहता है ओके ठीक है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हमें फिर से क्लासरूम का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेओजन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सुजिन सेओजन और चायोंग सांग से पूछती है कि क्या ओ आर एन तुम लोगों के साथ भी अजीब बिहेव कर रही है, लेकिन वो लोग उसे कहते हैं कि नहीं, तो ओ आर एन तो हमेशा की तरह ही बिहेव कर रही है। इधर हम ओ आर एन को लाइब्रेरी में देखते हैं जो कि सेओजन को मरने से बचाने के लिए उसके बारे में जानने की पूरी पूरी तैयारी में होती है। वहीं ओ आर एन लाइब्रेरियन को देखकर खुश होती है और उससे कहती है हाय मीन, ये तुम हो, मैं ओ आर एन हूँ। लेकिन हाइमेन ओ आर एन को नहीं पहचानती है। तभी ओ आर एन सोचती है कि मैं सेओजन के फ्यूनरियल पर पहली बार हाइमेन से मिली थी। तभी हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओ आर एन रो रही होती है और हाइमेन उसे सेओजन का लिखा हुआ लेटर देती है और यहीं पर हमें पता चलता है कि हाइमेन ही सेओजन की बड़ी बहन होती है जिसका पहले भी जिक्र हुआ है। देन हम फिर से लाइब्रेरी का सीन देखते हैं जहाँ पर ओ आर एन सेओजन की बुक्स को चेक करने के लिए उठाती है। तभी उसके सर पर एक बुक गिरने ही वाली होती है, लेकिन एंड मोमेंट पर आकर सेओजन उसे बचा लेता है और यहाँ ये सीन काफ़ी रोमांटिक लगता है। देन ओ हारन उससे पूछती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। सेओजन रिप्लाई करने वाला ही होता है, तभी एक लड़का उसे कहता है कि तुम्हें टीचर ने बुलाया है। सेओजन ओ आरन को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। देन हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर टीचर सेओजन से हायर ग्रेड्स के इंटरव्यू के लिए उसके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन सेओजन कहता है कि मेरे पेरेंट्स बिजी हैं, वो नहीं आ सकते हैं। टीचर कहते हैं कि इंटरव्यू साल में एक बार ही होते हैं और तुम कहो तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करके उनको आने को कहूँ क्या। इस पर सेओजन कहता है नहीं, मैं खुद ही उनसे बात कर लूँगा। वहीं ओ आरन उन दोनों की बातें चुपके से सुन रही होती है। देन ओ आरन स्कूल के फोटोग्राफी क्लब में जाती है, वहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को देखकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी सुजिन उससे कहती है कि ओ आरन ये क्या चल रहा है, तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, सब कुछ मुझे बताओ। और कहती है कि तुम जब चाहो क्लास मिस करती हो और जब चाहो क्लास में आती हो।
क्या तुम्हें हम लोगों से फ्रेंडशिप तोड़नी है? लेकिन यहाँ तो ओआरन को बस सेओजन की ही पड़ी रहती है और वो सुजीन की बातों को इग्नोर करके पूछती है कि क्या सेओजन अभी तक नहीं आया। इस पर सुजीन गुस्से में कहती है कि ये टाइम सेओजन के बारे में बात करने का है। देन ओआरन सुजीन को थोड़ा मक्खन लगाती है और अपनी फ्रेंड्स को मना लेती है, जैसे कि हम सब लोग करते हैं। एक्चुअली में फोटोग्राफी क्लब में ओआरन के फ्रेंड्स फोटोज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करने के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। इस पर ओआरन कहती है कि सेओजन क्लब का हेड है तो क्या उसे डिस्कशन नहीं करना। देन उयोंग कहता है कि उसे कुछ काम था इसलिए वो चला गया और वैसे भी उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इवन हम लोग जब साइबर कैफे गेम खेलने जाते हैं तब भी वो अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ रहता है और अपनी डायरी को ही देखता रहता है। ये सुनकर ओआरन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचती है कि क्या पता उसे उस डायरी में कुछ मिल जाए। उसके बाद 10 स्कूल की छुट्टी हो जाती है और ओआरन और उसके फ्रेंड निकल पड़ते हैं घर के लिए। तभी रास्ते में ओआरन बहाना बनाती है कि वो अपनी सजने धजने का सामान फोटोग्राफी क्लब में ही भूल आई है, इसलिए वो फिर से फोटोग्राफी क्लब में आती है। दूसरी तरफ हम सेओजन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम और अपनी सिस्टर के साथ डिनर कर रहा होता है और वो काफ़ी अपसेट भी लग रहा होता है। तभी वो जैसे ही खाना छोड़कर खड़ा होता है वैसे ही उसकी मॉम उसे एक थप्पड़ लगा देती है। भाई मुझे तो इसकी मॉम बहुत ही डेंजरस लग रही है। देन यहीं पर सीन कट हो जाता है और हम फिर से इधर ओआरन को ही देखते हैं जो कि सेओजन के लैपटॉप में उसकी डायरी ओपन करने के लिए काफ़ी ट्राई करते हैं एंड काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद फाइनली वो डायरी को ओपन कर ही लेती है। उस डायरी में सेओजन ने लिखा था कि मैं कभी बहुत ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, मैं बस अपनी सिंपल सी लाइफ चाहता हूँ, लेकिन मैं कितना भी ट्राई कर लूँ बस मैं एक ऑप्शनल ही रहूँगा और क्या पता मुझे कोई अपनाएगा या नहीं। ये पढ़ने के बाद अचानक से ओआरन को कुछ होता है और वो आंखें बंद कर लेती है। देन वो जैसे ही आंखें खुलती है वो फिर से प्रेजेंट में आ चुकी होती है। देन हम ओआरन को एक चर्च में देखते हैं। वो सेओजन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए चर्च आई हुई होती है। सिस्टर ओआरन को सेओजन के चाइल्डहुड की पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि ये बहुत ही समझदार बच्चा था। यहीं पर हमें सेओजन के चाइल्डहुड का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि एक्चुअली में सेओजन के पेरेंट्स का रियल चाइल्ड कहीं गुम गया था, इसलिए उन्होंने सेओजन को अडॉप्ट किया होता है बिकॉज सेओजन की शक्ल बिल्कुल उनके रियल चाइल्ड के जैसे ही दिखती थी। देन हम फिर से ओआरन को देखते हैं। सिस्टर उसे बताती है कि जब सेओजन हाई स्कूल में पढ़ता था तब वो उन्हें ओआरन के बारे में काफ़ी बातें बताया करता था और कहता था कि वो ओआरन को बहुत लाइक करता है। सिस्टर की बातों को सुनकर ओआरन काफ़ी सैड फील करती है। अगले सीन में हम हाइमेन और ओआरन को देखते हैं। यहाँ पर भी ओआरन हाइमेन से सेओजन के बारे में कुछ पूछती है। वो पूछती है कि घर पर सेओजन सबसे कैसे बिहेव करता था। हाइमेन बताती है कि वो बिल्कुल एक सिंपल सा सीधा साधा लड़का था और उसे मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था। सेओजन बहुत ही अच्छा था लेकिन पता नहीं कब उसकी और मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशन ख़राब हो गई, स्पेशली मॉम के साथ, और ये सब मई में स्टार्ट हुआ था जब मैं घर वापस लौटी थी। शायद मेरा घर वापस आना सेओजन को अच्छा नहीं लगा था। एक्चुअली मैं हाइमेन ही सेओजन की पेरेंट्स की वो रियल चाइल्ड होती है जो कि बचपन में खो गई थी। उसके बाद हम ओआरन को उसके घर पर देखते हैं। वो अपने घर पर अपने लैपटॉप में सेओजन की उसी डायरी को खोलने का ट्राई कर रही होती है जिसका जिक्र पहले भी किया हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में वो डायरी ओपन नहीं हो रही होती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो फिर से पास्ट में जाएगी। लेकिन जब वो फ़ोटोज़ को चेक करती है तो बस 7 फ़ोटो ही बचे होते हैं। इसका मतलब अब उसके पास पास्ट में जाकर सेओजन को बचाने के लिए बस 7 चांस ही बचे होते हैं। इसलिए वो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इन फ़ोटोज़ को ख़त्म होने से पहले मुझे सेओजन को बचाना ही होगा। उसके बाद वो एक फ़ोटो को आग में डाल देती है और अब जब उसकी आँख खुलती है तो वो पास्ट में पहुंच गई होती है एंड वो अपनी क्लासरूम में होती है जहाँ पर टीचर उन लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। देन हम लंच टाइम में ओआरन और सुजिन को देखते हैं जो कि चलते चलते कुछ बातें कर रही होती हैं। तभी सुजिन ओआरन से कहती है कि तुम्हें याद है ना कि आज तुम मेरी हेल्प करोगी, लेकिन ओआरन को तो कुछ भी याद नहीं होता है तो वो उससे कहती है कि कौन सी हेल्प। सुजिन कहती है अरे यार तुम फिर से भूल गई ना, लेकिन ओआरन सुजिन के गुस्से से बचने के लिए कहती है अरे नहीं नहीं मैं कहाँ भूली हूँ, मुझे तो सब याद है। सुजिन कहती है कि मेरे पास बस आज का ही टाइम है इसलिए तुम भूलना मत। देन दोनों जल्दी जल्दी नोटिस बोर्ड के पास आती हैं जहाँ पर सेओजन, चाइंगसांग और उयोंग भी होते हैं। ओआरन सेओजन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सेओजन कहता है कि फोटो कॉन्टेस्ट के पोस्टर को देख रहा हूँ। ओआरन सेओजन से पूछती है कि क्या तुम इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे, तो सेओजन कहता है कि क्या तुम भूल गई हो, हमने डिसाइड किया था कि हम लोग साथ में इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। ओआरन उनके गुस्से से बचने के लिए फिर से झूठ बोलती है और हंसते हुए कहती है अरे नहीं नहीं मैं कहाँ भूली हूँ, मुझे तो सब याद है। उसके बाद सेओजन ओआरन से कहती है कि बाय द वे आज तुम लेट मत होना वरना मैं तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ दूंगी। ओआरन कहती है ओके ठीक है बट मुझे करना क्या होगा। वो इतना कह ही रही होती है कि तभी सुजिन की नेक में अचानक से पेन होने लगता है एंड वो और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं और सुजिन ओआरन की बात का रिप्लाई नहीं दे पाती। देन ये लोग साथ में लंच करते हुए फोटो कॉन्टेस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन ओआरन को तो इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो तो बस सेओजन को ही देखे जा रही थी। तभी सेओजन सबसे कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा और वो वहाँ से चला जाता
जाता है। सुजन के जाते ही ओआरएन भी उसके पीछे पीछे जाती है। देन हम ओआरएन को फोटोग्राफी क्लब में देखते हैं, जो कि लैपटॉप में सुजन की डायरी पढ़ रही होती है। डायरी में सुजन ने लिखा होता है कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे अपनी फैमिली के क्लोज आ जाऊं और उनकी फैमिली बन जाऊं। ओआरएन डायरी पढ़ने के बाद वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम सुजन को देखते हैं, जो कि किसी को मैसेज सेंड करने के लिए बार बार मैसेज टाइप करके डिलीट कर रहा होता है। एक्चुअली में सुजन कल रात को अपनी मॉम से बदतमीजी से बात करने के लिए सॉरी बोलना चाहता था, इसलिए वो अपनी मॉम को डिनर पर इन्वाइट करना चाहता था। तभी वहाँ ओआरएन उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम अपनी मॉम को मैसेज करने में इतना क्यों सोच रहे हो, और वो उसे पूछती है कि ऐसा तुम क्या मैसेज कर रहे हो कि जिससे सेंड करने पर तुम इतने डर रहे हो। सुजन कहता है कि मैं अपनी मॉम को सॉरी कहना चाहता हूँ, मैंने उन्हें बहुत हर्ट किया है। ओआरएन उससे उसका फ़ोन मांगती है और उसकी मॉम को मैसेज सेंड कर देती है। देन हम सुजन और उसकी मॉम को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जो कि साथ में डिनर कर रहे होते हैं। सुजन को ओआरएन ने पहले ही ट्रेंड करके भेजा था कि उसे उसकी मॉम के सामने कैसे बिहेव करना है, इसलिए वो उनके सामने बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है। तभी उसकी मॉम पूछती है कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, तो सुजन कहता है कि बहुत ही अच्छा रहा, और वो उन्हें ओआरएन के बारे में भी बताता है। ओआरएन भी उसी रेस्टोरेंट में होती है और सुजन और उसकी मॉम को देख रही होती है। डिनर करने के बाद सुजन और उसकी मॉम वहाँ से जाते हैं, तो ओआरएन भी उनके पीछे पीछे जाती है, लेकिन वो अपना मोबाइल रेस्टोरेंट में ही भूल जाती है और उसके मोबाइल पर बार बार सुजन का कॉल आ रहा होता है। वहीं बाहर आकर सुजन की मॉम इमोशनल होकर सुजन से कहती है कि भले ही हमने तुम्हें अडॉप्ट किया था क्योंकि तुम हाईमैन के जैसे दिखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं और तुम्हारी डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलकर हक कर लेते हैं। वहीं ओआरएन भी उन दोनों को चुपके से देख रही होती है। तभी ओआरएन को रियलाइज होता है कि उसके पास उसका मोबाइल नहीं है। देन ओआरएन रेस्टोरेंट से अपना मोबाइल वापस ले आती है और वो देखती है कि उसके मोबाइल में सुजीन के बहुत सारे मिस कॉल डले होते हैं। ये देखकर ओआरएन को याद आता है कि सुजीन ने उससे कहा था कि उसके पास बस आज का ही टाइम है, इसलिए तुम भूलना मत। तभी ओआरएन को सुजन का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है। देन हम सुजन और ओआरएन को साथ में देखते हैं। ओआरएन सुजन से पूछती है कि तुम्हारी मॉम के साथ डिनर कैसा रहा। सुजन ओआरएन को थैंक्स बोलता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम के साथ सब कुछ ठीक हो गया। तभी अचानक से ओआरएन आँख बंद कर लेती है और वो जैसे ही आँख खोलती है तो वो प्रेजेंट में आ चुकी होती है, और वो प्रेजेंट में आते ही सबसे पहले फ़ोटो एल्बम को चेक करती है, ये पता लगाने के लिए कि क्या सुजन अब प्रेजेंट में है। तभी वो नोटिस करती है कि एल्बम में उसकी और सुजन की एक भी फ़ोटो नहीं है। ये देखकर वो सोचती है कि यहाँ पर तो मेरी और सुजन की फ़ोटोज़ हुआ करती थी। देन वो जल्दी से अपने मोबाइल में सुजन का नंबर सर्च करती है, लेकिन उसके मोबाइल में सुजन का नंबर नहीं होता है। देन ओआरएन सुजन के घर पर जाती है। तभी वो रास्ते में सुजन के बॉयफ्रेंड उयोंग को कॉल करके सुजन के बारे में पूछती है, और यहीं पर हमें पता चलता है कि सुजन और ओआरएन अब दोस्त नहीं रहे, बिकॉज उनकी फ्रेंडशिप टूट चुकी होती है। एक्चुअली में ये इसलिए होता है क्योंकि सुजन ने पास्ट में ओआरएन से कहा था कि मेरे पास बस आज का ही टाइम है, और उसे अपने पास बुलाया था, लेकिन ओआरएन सुजन को ध्यान में ना रखकर सुजन के पास चली गई थी, इसलिए उनकी फ्रेंडशिप टूट चुकी होती है। ओआरएन ये सब सुनकर बहुत ही अपसेट हो जाती है और वो सोचती है कि मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ बदल दूंगी और सब कुछ सही कर दूंगी, लेकिन यहाँ तो ये काम करने की वजह से दूसरा बिगड़ रहा है। वो सोचती है कि जैसे उसने सोचा था वैसा चेंज नहीं हो रहा है। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है, तो वो शॉक्ड होकर पीछे मुड़कर देखती है, तो वहाँ पर सुजन खड़ा होता है। मतलब कि फाइनली सुजन अब प्रेजेंट में जिंदा होता है। उसे देखकर ओआरएन दौड़कर उसे टाइटली हग कर लेती है। ये नहीं पर हमारा पार्ट 2 भी खत्म हो